सत्य जब मान रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। जब आप सांप मान रहे हो तो सांप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं, गीता जी कहती है, शास्त्र कहते हैं, अष्टवक्र गीता कहती है कि संसार है ही नहीं तो ठीक किसको करोगे ना। ये बात सर से ऊपर उठ जाती है हमारी। हम मान तो लेते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन रियलिटी इट बाइट्स, रियलिटी बाइट्स। लेकिन सच तो यही है, और तो कोई सच है ही नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा के सिवा कुछ और है ही नहीं। तो सारी की सारी चर्चा जो है हमारे शास्त्रों में, दो तरह के शास्त्र हैं। कुछ तो संसार को ठीक करने के बारे में बात करते हैं, कुछ कहते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करो। हम भी लेक्चर देते हैं सारा दिन, सुबह शाम रात दिन लेक्चर देते हैं। हाउ डू हैंडल ए रिलेशनशिप, हाउ डू यू हैंडल ए रिलेशनशिप, हाउ डू यू हैंडल ए किड्स, हाउ डू यू मोल्ड योर किड्स। जैसे कोई वो पानी के चीज है जिसे आप मोल्ड कर सकते हो, या कोई मिट्टी का पुतला है जिसे आप मोल्ड कर सकते हो। हम आई गिवन लेक्चर माई सेल्फ, हाउ डू यू मोल्ड योर किड्स। रिलेशनशिप में हार्मनी कैसे हो, बिजनेस में एथिक्स कैसे हो, सुबह शाम मैं इसी पे चर्चा करता हूं। लेकिन अष्टवक्र क्या कहते हैं? अष्टवक्र कहते हैं कुत्ते की पूंछ है संसार, जितना मर्जी कोशिश कर लो कभी भी ठीक नहीं होगा। You can't improvise, you can't rectify, you can't modify, you can't channelize, you can't change anybody. Don't even try that. Don't even try that. सत्य, सत्य। लेकिन फिर हम क्यों देते हैं लेक्चर? डॉक्टर को पता है पेशेंट ठीक नहीं होगा, डॉक्टर को पता है कि पेशेंट ठीक नहीं होगा, फिर भी पेशेंट को कुछ ना कुछ दवाई देता है। क्यों? दिल को बहल, उसका मन कुछ हो जाए। प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं उसे। कौन सा इफेक्ट है जो दवाई कोई भी खाओ? प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं उसे। कि हम सब लोग सोचते हैं कि सत्संग सुनने से ना मेरे घर में शांति आ जाएगी, सत्संग सुनने से ना मेरे घर में हार्मनी आ जाएगी, सत्संग सुनने से मेरे घर में समृद्धि आ जाएगी। ये प्लेसिबो इफेक्ट है, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। सत्संग सुनने से ना मेरे घर में शांति, सुख, समृद्धि, दिन सब आ जाएगा, और आता भी है। बट दिस इज अ प्लेसिबो इफेक्ट, मीनिंग आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि ये करने से ये हो जाएगा, अनकॉन्शियसली। बट सत्य ये है, अष्टावक्र जो कहते हैं, ये पूरा संसार जो दिख रहा है। आई रिपीट अगेन दिस कोटेशन फ्रॉम स्वामी चिन्मयानंद जी की कोटेशन है। स्वामी चिन्मयानंद जी की अष्टवक्र गीता में उन्होंने कोटेशन डाली है। कोटेशन क्या है? उनके स्टेटमेंट है, वी डू नॉट कम इनटू द वर्ल्ड, वी डू नॉट कम इनटू द वर्ल्ड, इन फैक्ट वी कम आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे वेव्स, जैसे लहरें, waves do not come into the ocean, waves comes out of the ocean। जैसे लहरें समुद्र में आई नहीं है, लहरें समुद्र से आई हैं, समुद्र में है और समुद्र में खत्म हो जाएंगी। लहरें समुद्र से चली हैं, समुद्र में टिकी हैं, समुद्र में खत्म हो जाएंगी। हम सब ब्रह्मन से निकले हैं, ब्रह्मन में टिके हैं और ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे। ब्रह्मन मीन्स प्रभु। हम सब परमात्मा से उपजे हैं, परमात्मा में टिके हुए हैं और परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। सो दो तरह के थॉट्स हम देते हैं। आई डू माई सेल्फ, आई कन्फेस। एक तरफ तो हम कहते हैं रिलेशनशिप, हार्मनी हो, फैमिली हो, कैसे बच्चों को मोल्ड किया जाए, कैसे बिजनेस में एथिक्स आया जाए, कैसे लाइफ में डायनामिज्म लाया जाए, कैसे लाइफ में लक्ष्य लाया जाए। आई डोंट डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस। बट वो प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करता है।
मोटिवेट कर देता है। प्लेसिबो इफेक्ट्स के बाद आप क्या करते हो, आप सोचते हैं आई कैन डू इट। इट्स लाइक जब छोटे थे तो चाचा या भाई या कोई फादर गार्ड्स, उस समय ट्राइसिकल तो होती नहीं थी, बड़ी साइकिल पे सब चलाते थे, बड़ी साइकिल पे सब चलाते थे, तो भाई या चाचा या फादर पीछे पकड़ लेते थे साइकिल को, कहते तू चला, मैंने रोका हुआ, तू चला। और हम सोचते थे उन्होंने पकड़ा हुआ पीछे और हम चलाने शुरू करते। एक प्लेसिबो इफेक्ट आ जाता, एक कॉन्फिडेंस आ जाता था। उससे होता क्या था, हम धड़े से चला लेते थे, और जब पीछे मुड़ के देखते थे तो भैया तो पीछे बैठे हुए हैं कुर्सी में। बट इस दिस इफेक्ट से हमें साइकिल चलानी आ जाती थी। तो ऋषि मुनि, ज्ञान, ध्यान, शास्त्र, प्लेसिबो इफेक्ट होने चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन अंत में ज्ञान ये भी होना चाहिए कि जो पूरा का पूरा ममल्ला है, ये पूरा का पूरा संसार जो है, ये आप ही की मेरी इच्छाओं का प्रतिफलन है। तो आज हम शुरू करते हैं, आज हम शुरू करते हैं 7वां अध्याय, 7वां अध्याय और पहला श्लोक। गीता जी के श्लोकों में भी ये उदाहरण आया और इस अध्याय में भी ये उदाहरण आया। 7वां अध्याय पहला श्लोक। जनक उवाच। जनक उवाच मय्यनन्त महाभ्योऽध्यौ विश्वभूत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न ममास्य सहिष्णुता। जनक उवाच मय्यनन्त महाभ्योऽध्यौ विश्वभूत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न मयास्य सहिष्णुता। King Janaka says, in infinite ocean of myself, world wanders here and there like a ship driven by its own wind, but it does not create turbulence in me. राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपनी अंत वायु से इधर उधर घूमता है, पर उससे मुझे विक्षोभ नहीं होता। आई डोंट गेट प्रिटर्ब्ड, मैं उससे विक्षोभ नहीं होता। विक्षोभ का मतलब है मैं इम्पेशेंट नहीं होता, उससे मैं असहिष्णुता, सहन शक्ति मेरे में फिर भी रहती है। बड़ा सुंदर उदाहरण है, और ये उदाहरण शास्त्रों में बहुत है, गीता जी में भी यूज किया गया। समुद्रवत है, समुद्र से तुलना करी गई है ब्रह्म ज्ञानी की। और ये संसार की तुलना उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है ये जो पूरा संसार है, ये पूरी जो सृष्टि जिसे आप कह रहे हो, ये नाव है, परमात्मा समुद्र है। परमात्मा समुद्र है और ये संसार एक नाव है, और नाव भटक रही है, इधर उधर घूम रही है हवाओं के झोंकों से। तो हमारा सारा संसार अलग अलग इमोशंस के कारण घूम रहा है। आपका इमोशन है, देखिए 3-4 इमोशंस हैंडल करते। सृष्टि एक इमोशन से नहीं चलती, सृष्टि के अलग अलग इमोशन है। जैसे आपका इमोशंस है, मेरे इमोशंस हैं, मेरे इमोशंस पे मेरे परिवार के इमोशंस हावी हो जाते हैं। आपका मन घर बैठ के खाने का, फैमिली का इमोशंस आ जाता है, फैमिली कहती है कि नहीं बाहर जाके खाते हैं आज, तो आपके इमोशंस पे फैमिली के इमोशंस हैवी हो जाते हैं। तो हवा, आप देख ध्यान से सुनेगा, हवा इमोशंस की तरह। तो मेरे इमोशंस हैं कि मुझे आज घर खाना है, फेयर इनफ, लेकिन फैमिली का इमोशंस क्या कह रहे हैं कि नहीं लेट्स गो आउट एंड ईट। आप क्या करते हो, उस बड़ी हवा में फंस जाते हो। उसके बाद आता मोहल्ले का इमोशंस। मैं ऋषिकेश जाना चाहता था, मैं ऋषिकेश जाना चाहता हूं,
लेकिन बॉर्डर रुके हुए, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान, बैठे हुए हैं। तो टोटल इमोशंस क्या है? मेरा इमोशंस है, मेरे परिवार का इमोशंस है कि हम सब मिलके छुट्टी मनाने चले। आपका इमोशंस है कि आप छुट्टी मनाने मनाली चले। आपका इमोशंस है कि छुट्टी मनाने चंडीगढ़ चले। ये आपका इमोशंस है, आपके परिवार का इमोशंस है, आपके रिश्तेदारों का इमोशन है। लेकिन देश का इमोशंस क्या है? देश का स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या है? किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन के इमोशन के सामने, किसान आंदोलन के इमोशन के सामने आपका इमोशन क्या हो जाता है? ये होता है, ये लड़ाई है। अब आप मेरे इमोशन को किसान आंदोलन के इमोशन से बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम चुप होकर शांत होकर बैठ जाते हैं। मेरे इमोशन बच्चे के इमोशन से जब भड़कते हैं तो गुस्सा आता है। मेरे इमोशन जब परिवार के इमोशन से भड़कते हैं, ये इमोशन लहरें हैं। अष्टवक्र कहते हैं ये लहर है, और लहर में आपकी मेरी नाव इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भटक रही। प्रभु क्या? पूरे के पूरे ओशन प्रभु है, और उस प्रभु की तुलना में नाव कितनी है। यहां तो अष्टवक्र एक स्टेप और आगे बढ़ा, जनक है, सॉरी, जनक एक स्टेप और आगे बढ़ा। जनक कहते हैं कि पूरा संसार ही नाव है। फॉरगेट अबाउट योर फैमिली, योर घर, योर बच्चे, योर परिवार। ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ एशिया, ना सिर्फ पृथ्वी, ये नक्षत्र, ये ब्रह्मांड, ये नक्षत्र, ये तारे, ये ग्रह, ये नवग्रह, ये सब के सब नाव हैं उस असीम के सामने। और वो नाव क्या कर रही है? इधर से उधर, उधर से इधर हमारी लाइफ में हमें नचा रही है। और नाचते 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 हम एक छोर से बड़ी दुनिया देखी मैं जी, बड़ी दुनिया देखी, कुछ नहीं देखा। आपको नहीं पता मैं बड़ी दुनिया देखी। क्या देखा? अपने मोहल्ले के 4 कॉलोनियां नहीं देखी आपने, और कह देते बहुत दुनिया देख ली। दुनिया बाल सफेद नहीं करे, दुनिया देखी, बात कुछ नहीं देखा। कि उस परम के कंपैरिजन में, उस परम की तुलना में, उस परम के सामने पूरा ब्रह्मांड नाव है, परमात्मा समुद्र है, ये पूरे ग्रह, नक्षत्र, पूरे के पूरे ब्रह्मांड, सूर्य मंडल, ये सब के सब नाव है। और नाव में भी कितना हमारा स्वरूप है हमसे नहीं पता। तू कौन मैं खाम खा, तू कौन मैं खाम खा। अपने आप को अननेसेसरी हम क्या बना लेके बैठे हुए, अफलातून बना के बैठे हुए। सो प्लीज गिव योरसेल्फ ए राइट वैल्यू। आपके मोह, आपके इमोशंस की लड़ाई परिवार के इमोशंस से होती है, तो ये लहरें एक दूसरे से टकरा रही है, शोर मच रहा है। जब मेरे इमोशन परिवार के इमोशन से टकराते हैं तो शोर मचता है। जब समाज के इमोशन, एक समाज के एक तबके का इमोशन दूसरे तबके से समझता है तो शोर और मचता है। आई रिमेंबर जब आरक्षण का आंदोलन चला था, गोस्वामी थे, लड़का, उसने आईएनए में अपने आप को भस्म कर दिया था, जला दिया था। आई रिमेंबर दैट टाइम, पूरा हिंदुस्तान जल गया था। क्यों? इमोशंस हैवी थे। लेकिन ये इमोशंस एक दूसरे से टकराते हैं। परमात्मा जो है वो निर्लेप है, निराकार है, निरंजन है, वो इम्पेशेंट नहीं है। तो नाउ प्लीज, इंपॉर्टेंट है, हम इमोशंस को एकदम पूरा करना चाहते हैं, इम्पेशेंस नहीं है हमारे। मेरे में इमोशन आया, मुझे अभी चाहिए, अभी। संसार के इमोशंस को पूरा करने के लिए आप ये कहते हो अभी। ये तो कभी नहीं कहा कि अभी मुझे सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। उसमें तो हम इम्पेशेंट नहीं है। एक सब्जी जल्दी बन जाए, एक रोटी जल्दी बने, उसमें इम्पेशेंट है।
लेकिन सेल्फ रियलाइज होते तो बड़ा टाइम है जी, बहुत टाइम, अभी तो जन्मों जन्मों के चक्कर। तो जहां पे हमें शीघ्र करना चाहिए वहां हम दीर्घ सूत्री हो गए। दीर्घ सूत्री मतलब प्रोक्रास्टिनेटिंग कर दिया। तो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति परेशान नहीं होता, वो समुद्र की तरह है, वो जानता है पूरी सृष्टि में मेरा वजूद क्या है। श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2, अध्याय नंबर 7। मय्यनन्तमहाम्योऽधौ जगद्वीक्षि स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न चक्षति मय्यनन्तमहाभ्योऽध्यौ जगद्वीचि स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न चक्षति। In infinite ocean of myself, world rises and vanishes naturally like a wave by Maya, but it does not cause any growth or damage to me. मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वयं उदित और अस्त होती रहती हैं। इससे मुझ में बुद्धि या क्षति नहीं होती। उसी का उदाहरण को दोबारा लिया गया, पहले उदाहरण में नाव का उदाहरण लिया गया। ये 5 श्लोक हैं 7वें अध्याय में और इसी एक आइडिया पे चल रहे हैं, वह है लहर और समुद्र। जनक का ये देखिए, यहां प्रवचन नहीं है, ये कंटेम्पलेशन है, एक विचार है, एक थॉट है। जब आप मस्ती में होते हो तो अपने आप से बात करते हो, जब मस्ती में होते हो तो अपने आप से गाते हो, जब मस्ती में होते हो तो फिर कोई दूसरा रहता नहीं। तो यहाँ पे जनक को प्रवचन नहीं दे, सॉरी, जनक अष्टावक्र जी को प्रवचन नहीं दे रहे, ना दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। अच्छा, जो नई बात बता चला यार, सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होता है, दोनों रचे बसे लोग हैं, दोनों तृप्त लोग हैं, लेकिन जनक अपने विचारों को शब्दों से बयां कर रहा है। मुझ अनंत सागर में ये संसार रूपी तरंगे सहज उठती। मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं, इमोशंस वेव्स हैं, तो वेव्स उठती हैं। कहां से उठती हैं? समुद्र से उठती हैं, समुद्र में रहती हैं। तो आपके इमोशंस आप में उठते हैं, और कुछ इमोशंस बड़े भारी होते हैं, भयंकर होते हैं, बड़ा प्रवाह होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, और वो आपको सब जमीन से उठा के पटकते हैं। कुछ इमोशंस आपको बिस्तरे से उठा देते हैं, कुछ इमोशन आपको बिस्तरे में फंसा देते हैं। आलस एक इमोशन है, रजस एक इमोशन है, और ये लहरें चल रही हैं। और एक इमोशन दूसरे इमोशन से जब समर्ज हो जाए तो शांति होती है। एक इमोशन दूसरे इमोशन से जब कांटेक्ट करे, स्प्लैश हो करे, एंटोगनिज्म, गुस्सा होता है। मेरे इमोशंस है कि मुझे ये अष्टावक्र गीता पढ़ानी है, मेरे परिवार का इमोशंस है कि मुझे उस भगवत गीता पढ़ाने में, अष्टावक्र गीता पढ़ाने में सहयोग देना। तो हम दोनों के इमोशंस क्या हो गए? सहज हो गए, घर में हार्मोनी हो गई। मेरे इमोशंस हैं या आपके इमोशंस हैं कि आप सुबह बैठ के अष्टावक्र गीता सुनना चाहते हो, आपकी वाइफ के, हस्बैंड के, बच्चों के इमोशन है क्या सवेरे सवेरे तुझे शोर मचाते रहते हो, आपको झगड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इमोशंस में ये लहर है, और इस लहर में नाव क्या करती है? गोते खाती है। आपकी लाइफ गोते खा रही है, आपकी लाइफ असीमित, आपकी लाइफ उलट भी जाती है। यदि इमोशंस बड़े स्ट्रांग हो जाए तो लाइफ उलट जाती है, एक्सट्रीमिटी में आ जाती है। इमोशन बड़े स्ट्रांग हो जाए तो मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाती है,
वो भी क्या, एक इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो गए तो आदमी को थाड़ उल्टा देते। तो हर आदमी लहरों से लड़ रहा है, लेकिन उस लहर की थोड़ी सी गहराई में चले जाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक आप सरफेस में हो समुद्र के, लहर आपको हिला रही है, लेकिन थोड़ी से उस समुद्र की गहराई में चले जाइए, 5 फीट नीचे चले जाइए, एकदम शांत है, न शोर न शराबा। न कहते हैं दुनिया का सबसे पीसफुल यदि कोई जगह है मेडिटेशन के लिए, वो अंडर वाटर है। डोंट ट्राई इट इवन। अंडर वाटर कहते हैं ना शोर है ना कोई और, सिर्फ एक स्पर्श रह जाता है, स्पर्श टच रह जाता है, आंखें भी आपकी बंद हो जाती हैं, सुनाई देता नहीं, स्मेल होती नहीं। तो जब तक आप समुद्र के सरफेस पे हो, लहरें परेशान करेंगी। समुद्र की थोड़ी सी बहुत गहरी गहराई में मत जाइए, 5 फीट नीचे चले जाइए, एकदम शांत हो जाइए। सिमिलरली आप अध्यात्म संसार के सरफेस में रहोगे, अब संसार के सरफेस में रहोगे, द्वंद्व रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ा, टेंशन। लेकिन जैसे अपने अंतःकरण की गहराइयों में जाओगे, जैसे अपने भीतर घुसोगे, जैसे अपने आप को आत्म स्वरूप समझोगे, जैसे आप परम तत्व के करीब आ जाओगे, मन एकदम शांत हो जाएगा। फिर तत्र कशोक का कम मोहा कद्दोषा, शास्त्र कहते हैं फिर किससे दोष करोगे, किससे शोक करोगे, किससे मोह करोगे, किससे गुस्सा करोगे, किससे चिड़चिड़े हो जाओगे, किससे एंटोगनिस्टिक हो जाओगे। कोई दूसरा है ही नहीं जिससे द्वेष करोगे। उससे आगे क्या कहते हैं, अष्टोकर गीता का 3रा अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 3 क्या कहता है, वो देखते हैं। मय्यनन्तमहां बोध्यं विश्वं नाम विकल्पना अतिशान्तो निराकारः एतदेवाहमास्थितः मय्यनन्तमहां बोध्यं विश्वं नाम विकल्पना अतिशान्तो निराकारः एतदेवाहमास्थितः। In infinite ocean of myself, world exists like a dream, but I exist as supremely peaceful and formless. अष्टवक्र गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 3 में जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्व एक अवास्तविक स्वप्न है, मैं अति शांत और निराकार रूप में स्थित हूं। दोबारा उदाहरण देते हैं सागर का, दोबारा फिर सागर का उदाहरण देते हैं, कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, सागर में, श्लोक नंबर 3 में, ये सब कल्पना मात्र है, इल्यूजन है, इमेजिनेशन है, लहर रियल नहीं है, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। राजा अकबर के दरबार की कहानी आती है, सही है झूठ है पता नहीं, लेकिन दंत कथाओं में होती है, और कहीं ना है तो अकबर बीरबल की स्टोरी में डाल दिया जाता है। तो उनके दरबार में एक आदमी था, एक कर्मचारी था जो बहुत रिश्वत लेता था, बहुत रिश्वत लेता था। तो अकबर ने सोचा इसको ऐसी जगह भेजते हैं जहां रिश्वत ना हो, जहां कोई रिश्वत ना हो। तो उन्होंने कहा तेरा काम क्या है, तो समुद्र के किनारे जा और जो लहरें आ रही हैं वो गिनना शुरू कर। तेरा काम है, ऑफिशियल वर्क है, यू हैव टू काउंट इट, आज दिन में कितनी लहरें आई, आज दिन में कितना लहरें आई।
तो वो विचार उसको दे दिया गया। कितनी लहरें गिननी है। अब लहरें गिननी शुरू कर दी, वहां कोई उसे एक्स्ट्रा पैसा तो मिले ना, एक्स्ट्रा पैसा मिले ना तो क्या करे, तो वो चुपचाप गिनता रहा। लेकिन वो प्रवृत्ति है रिश्वत की, रिश्वत की प्रवृत्ति है। तो उन्होंने जो नाव आने लगी समुद्र में, तो उसे रोक दे वो कि भैया नाव मत लाओ। क्यों? क्योंकि मेरी काउंटिंग खराब हो रही है लहरों की, मेरी लहरों की काउंटिंग खराब हो रही है, इसलिए यू आर नॉट सपोज टू एंटर द। नाव वालों को कहा, ये क्या कहता है, देखो राजा का रूल है कि मुझे लहरें काउंट करनी है, और आप नाव आएगी तो लहरें खत्म हो जाएंगी। तो नाव वालों ने पैसे देने शुरू कर दिए, उसकी रिश्वत फिर शुरू हो गई। अकबर को पता चला, उसने लिखा, रोको मत जाने दो। अब देखिए दिमाग है हमारा। अकबर ने लिखा रोको मत कोमा जाने दो। अब उसी आदमी ने उसी सेंटेंस को कैसे पढ़ा? उसने पढ़ा रोको मत जाने दो, लहरों को, लोगों को रोको मत जाने दो। Now why I'm bringing this stupid story is only for one idea, कि हम सब जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते। हम सब अपनी गलतियों को, अपने इमोशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फॉलीज को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, और उसके लिए सहारा ढूंढते हैं शास्त्रों का। दैट्स अनदर डबल फॉल्ट। एक तो मिस्टेक करते हैं, ऊपर से उसको शास्त्रों का प्रमाण देना शुरू कर देते हैं। गुस्सा आता है तो कहते हैं दुर्वासा में भी तो गुस्सा था, गुस्सा आया तो कहते हैं दुर्वासा में भी गुस्सा था। भोग कामनाएं, स्त्री की कामनाएं, एंड यू फेल फॉर ए वुमन, तो कहते हैं विश्वामित्र आल्सो फेल फॉर ए मैन का। विश्वामित्र कैन नॉट फेल फॉर मैन का। लेकिन हम जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं। गुस्सा आता है तो हम सैंक्शन, हम परशुराम में भी तो गुस्सा था, कई ऋषियों में गुस्सा था। कहां था गुस्सा? पूरे संतों में कहते बहुत गुस्सा है, तो कहते हैं ऋषियों में तो गुस्सा। कितने ऋषि हैं जो नाम बता दो जिनमें गुस्सा था? कितने ऋषि? गिन गिन के आप 3 या 4 नाम बता पाओगे। सबसे पहला नाम है दुर्वासा। और दुर्वासा के साथ क्या हुआ उस गुस्से का? तो हम, ये लहर आती है, इमोशंस आते हैं। आई रिपीट, ये लहर, इमोशंस आए हैं, वो इसलिए आए क्योंकि आप में वासना है। उसको जस्टिफिकेशन मत दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, फेयर एनफ। मेरे में गुस्सा है गुस्सा। उसको उसको अध्यात्म का चोला मत पढ़ाइए। है अंदर लस्ट, है अंदर लस्ट, और नाम देते नहीं, नाम दे देते हैं यूनिवर्सल लव का। है अंदर गुस्सा और नाम दे देते हैं आई एम फाइटिंग फॉर अ प्रिंसिपल्स। है अंदर तमस, है अंदर आलस, और नाम दे देते हैं कंटेंटमेंट का। है आलस, और मुहावरे सुनाएंगे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जस्टिफिकेशन स्वप्नवत है, फेयर एनफ, लेकिन उसको अनुभव से बोलिए, शब्दों से मत बोलिए। प्रेम है तो उसे अनुभव से निकले, प्रिंसिपल्स हैं तो अनुभव से निकले, शब्दों से ना निकले। तो यहां पे जनक कहते हैं अनुभव से बोल रहे हैं, कोई शब्दों के गुंजल में नहीं फंसा रहे। और जब आप अनुभव से बोलते हो तो शब्द बेमाने हो जाते हैं। फिर आपका मौनम भी बोलता है, फिर आपका मौनम भी बोलता है। और जब अनुभव से नहीं बोलते तो आपका प्रवचन भी हो जाता है। देखिए, मैं, ये क्लासेस चल रही हैं हमारी, अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, 12 क्लासेस हैं। तो मैं, आई डोंट जनरली गो, बट
आई वॉज इन वन क्लास। ये माइक मोह भी बड़ा मोह है। कोई कोई ब्रह्मा कुमारी लेके बैठा हुआ है, तो कोई विपासना की बातें कर रहा है, तो कोई निरंकारियों की कर रहा है, तो कोई हरे कृष्णा के कर रहा है। प्रवचन दिए जा रहे हैं क्लासेस में लोग एक दूसरे को। यहां आप सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए हैं। ये जो हमारी क्लासेस होती हैं, वीकली क्लासेस, उसका मेन पर्पस ये है कि आप सुनिए, सुनिए, बोलिए, जरूर बोलिए, लेकिन तोल मोल के बोलिए। तो लहर आती है, इमोशन आ जाता है कि मुझे मिल गए ऑडियंस, तो मैं क्या करूं, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन दे ना। इमोशंस पे लहर है, और उस लहर पे आपका वश हो। जब ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, फिर आपकी मौनम भी अनंत नाद चाहिए। आपका मौनम भी बहुत सुंदर म्यूजिक देगा, आपका मौनम भी प्रवचन देगा, आपका मौनम भी सत्संग करेगा। और जब ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, आपका प्रवचन भी शोर लगेगा, आपका प्रवचन भी ऐसे लगेगा जैसे कान में शोर चल रहा है। तो जनक और अष्टावक्र के बीच के संवाद को एक श्लोक और करते हैं। श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4, अध्याय नंबर 7। नात्मा भावेषु नो भावः तन्नानन्ते निरञ्जनः इत्यसक्तो स्पृहः शान्तः एतदेवाहमास्थितः नात्मा भावेषु न भावः तन्नानन्ते निरञ्जने इत्यसक्तो स्पृहः शान्तः एतदेवाहमास्थितः। In that infinite and stainless state, there remains no feeling of I or any other feeling. Like this, I exist, unattached, devoid of desires and at peace. जनक कहते हैं चौथे श्लोक अध्याय नंबर 7 में, उस अनंत और निरंजन अवस्था में न मैं का भाव है, न कोई और अन्य भाव भी है। इस प्रकार आसक्त बिना किसी इच्छा से मैं शांत रूप में स्थित हूं। अब कोई इच्छा नहीं तो क्यों उतावलापन हो? उतावलापन तभी होता है जब इच्छा हो। या तो आलस में आदमी शांत होता है, या निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति में आदमी शांत होता है। ये तो आलस में शांत होता है। देह अभिमान रूपी भावों में आत्मा नहीं है। उस अनंत निरंजन में ये भाव है, असक्त इच्छा से परेशान, मैं उसी आत्मा में आश्रित हूं। आश्रय ले लो, समर्पण कर दो, जिस भी चीज में आप शांत हो जाओगे। आप किसी भी चीज को किसी भी चीज में समर्पण कर दो, शांति एकदम मिल जाती है। आपके घर में छोटे छोटे मोहल्लों में दिल्ली में काम करने वाली आती हैं, घूमती आती हैं, और लेडी बड़ी परेशान है कि आज आई नहीं, शकुंतला आई नहीं, आज आई नहीं। लेकिन जैसे ही उसे दूर से शकुंतला दिख जाती है, या वो मेन गेट में फोन करती है, शकुंतला आई है आज। जैसे ही गेट वाला कहता है हाँ जी आई है, वो गृहिणी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। क्यों शांत हो गई? क्योंकि समर्पण कर दिया, अब आ गई है, देख लेगी। समर्पण शांति करता है। तो एक बाई पे समर्पण मन इतना शांत हो जाता है, एक काम करने वाली पे समर्पण पे मन इतना शांत हो जाता है,
तो उस परम पिता परमात्मा में समर्पण क्या करेगा? So get out of this slumber, please. Get out of this slumber. ये जो हम इतने दुखी परेशान चिंताग्रस्त होके बैठे हुए ना, हाय कैसे होगा, हाय कैसे होगा, हाय बच्चे की शादी कैसे होगी, हाय कोरोना कब जाएगा, हाय फैमिली में कब जाएंगे, हाय फॉरेन, हाय 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 होती जाएगी। समर्पण कर दो। ये अनुभव की बात से, ये अनुभव से बता रहा हूं, थियोरिटिकली नहीं बता रहा, अनुभव से बता रहा हूं कि जब आदमी समर्पित हो जाता है तो पूरी तरह से निर्लेप हो जाता है। तो अष्टावक्र गीता बात करती है उस स्थिति की जहां हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, आश्रित नहीं, वस्तु व्यक्ति पे आश्रित नहीं है, किसी व्यक्ति पे आश्रित नहीं है। हम भजन तो कह देते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भार नहीं, आभार दो, भार नहीं आभार दो, शांति मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जहां हमने भार अपने पे ले लिया, अपने पे, अपने सर पे सब ले लिया कि आई एम गोइंग टू हैंडल माई लाइफ, आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ, आई एम गोइंग टू रेक्टिफाई माई लाइफ, आई एम गोइंग टू मेक माई लाइफ ब्यूटीफुल, आई एम गोइंग टू दिस। फैक्चुअल यही है, आई एम का मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। यदि उस पे कर देते हो तो शांति मिलेगी। लेकिन अगर ये आई एम अहंकारी मन हो जाता है तो ये लहर है, और जितनी बड़ी लहर होगी उतनी दूसरी बड़ी लहर से शोर मचेगी। तो मेरे मन की लहर है, आपके परिवार की लहर है, आपके मोहल्ले की लहर है, आपके राज्य की लहर है। तो जब बड़ी लहर आ जाती, जैसे किसानों का आंदोलन आया, ये बड़ी लहर आ गई, और जब ये बड़ी लहर आ गई तो आपकी बुद्धि सी लहर उसके सामने क्या हो जाती है? तो आपका मन कर रहा है मान लीजिए चंडीगढ़ जाने का, लेकिन आप अपने मन को उस बड़ी लहर के सामने क्या कर देते हो? छोड़ देते हो। लेकिन ये दोनों लहरों के आधार क्या है? वो परमात्मा। और थोड़ी सी अपनी गहराई में चले जाओ, समुद्र की थोड़ी सी गहराई में चले जाओगे, इतना आनंद मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि यू कांट इवन इमेजिन, नोबडी कैन इमेजिन। सोचिएगा इस बात पे। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।